राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है, लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। और इस लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, उनको पदमुक्त किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जस्टिस थे, जस्टिस नजीर, उनको भी राज्यपाल बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। हरनाथ जी, इसमें अगर हम इस लिस्ट को देखें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सवाल इस वजह से खड़ा करता है कि देखिए, अगर कोश्यारी जी की बात करें तो उन्होंने शिवाजी का अपमान किया, विपक्ष इसको लेकर के हमलावर था। हालांकि उसके बाद में कोश्यारी जी ने अपने आप चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि उनको उनके पद से मुक्त किया जाए, और आज जो लिस्ट आई है उसमें उनको पद मुक्त कर दिया गया है। देखिए, पहले तो ये है कि राष्ट्रपति जी राज्यपालों की जो नियुक्ति करते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं जो भिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता प्राप्त किए होते हैं, उसी के अनुरूप उन्होंने सारी नियुक्तियां की हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। जहाँ तक आपने कोश्यारी साहब का पूछा, कोश्यारी साहब ने अपने स्वास्थ्य कारणों से, अपने निजी कारणों से स्वयं अपनी ओर से पदमुक्त होने की बात कही थी। उनके बारे में विपक्ष जिस प्रकार के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है वह पूरी तरह से गलत है। कोश्यारी जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनका बड़ा गहन चिंतन है, बड़ा सामाजिक और राजनीतिक उनका अनुभव है। तो लेकिन विपक्ष का तो एक हर चीज़ में नकारात्मक दृष्टि से देखना, ये उनका स्वभाव बन गया है, ये उनका चरित्र बन गया है। तो इसलिए विपक्ष यदि किसी प्रकार की कोई ऐसा 8 साल में आज तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसने विपक्ष ने ये कहा हो कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कोई अच्छा काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा पूरा पिछले 8 वर्षों में बदल गया है, और जिसकी धाक जो है पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन सर, कोश्यारी जी को सवाल इस वजह से भी उठ रहे थे कि उन्होंने जो अपना एक बयान दिया था जिसमें जो है छत्रपति महाराज की एक तरीके से तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि अब मौजूदा दौर के जो नेता हैं, फिर चाहे वो अम्बेडकर हो, नितिन गडकरी हो, या फिर जो है और उन्होंने नेताओं का जिक्र किया था, आज की डेट में शिवाजी की तुलना एक तरह से उनसे कर दी थी। उसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था, इसी वजह से उनकी जो है उनको हटाने की भी लगातार मांग हो रही थी। देखिए, महाराज शिवाजी से उनका तुलना, उनके कथन को जो है तोड़ मरोड़ करके और लोगों को गुमराह करने के लिए पेश किया गया। और महाराज शिवाजी के बारे में तो हिंदुस्तान में रहने वाला जो इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध को पहचानता है, वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। और ना ही कोश्यारी जी के मन के अंदर महाराज शिवाजी के प्रति कोई अवमानना का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव है, आदर भाव है, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। उन्होंने एटा जनपद में कई वर्ष तक साथ साथ काम किया है, बिल्कुल पैर से पैर बांध कर मैं उनके चित्र को, चरित्र को, हर चीज़ को जानता हूँ, उनके स्वभाव को जानता हूँ। तो ये विपक्ष का जो प्रचार है पूरी तरीके से अनर्गल है, निराधार है। इसके साथ ही इस लिस्ट में ये जो अभी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उन्हीं में से एक नाम है जस्टिस अब्दुल नज़ीर का। सुप्रीम कोर्ट के जज हाल ही में जो कुछ ही वक्त पहले रिटायर हुए हैं और अब उनको जो है आंध्रा का गवर्नर बनाया गया है। सवाल जो है इससे पहले भी खड़े होते रहे हैं जब तमाम जो रिटायर्ड जस्टिस को जो है इस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जस्टिस नज़ीर की बात करें तो राम जन्मभूमि मामले में फ़ैसला दिया, 3 तलाक मामले में फ़ैसला दिया। उसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो नोटबंदी वाला जो फैसला था उसमें भी, उस बेंच में भी वो शामिल थे। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल तो विपक्ष की तरफ से उठ ही रहे हैं या उठाए जाएंगे। उन्होंने मान लो इन तीन मुद्दे आपने बताए, इसके अतिरिक्त भी बहुत से मुद्दों पर फैसले दिए हों। और क्या राम जन्मभूमि पर फैसला देना कोई अपराध था, या अन्य मुद्दों पर फैसला देना कोई उन्होंने गलत काम किया, असंवैधानिक काम किया? देश हित में जो फैसले दिए हैं उनका स्वागत करें। अन्य भी बहुत से फैसले दिए होंगे जो देश हित में दिए होंगे, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिए हैं। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें करना, निराधार बातें करना केवल विपक्ष का एक चरित्र बन गया है, और जनता इसलिए विपक्ष को बराबर नकारती चली जा रही है और विपक्ष जो है शून्यता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सर, सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि एक जज जो कि हाल ही में रिटायर हुए, उनको तुरंत जो है इस तरीके की जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं जो है विपक्ष लगातार सवाल इससे पहले भी खड़े करते रहा। वो यही कहता रहा है कि
एक तरह से फेवर या रिटर्न तो नहीं दिया जाता है जजों को इस तरीके से जो है पदभार दे करके? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम की जन्मभूमि का मुद्दा था क्या थोड़ा मुट्ठी भर लोगों का मुद्दा था, सारे देश का मुद्दा था, और उसका हिंदू मुसलमान सभी ने एक स्वर से क्या नाम स्वागत किया था। तो इसमें आपत्तिजनक क्या बात है? लेकिन विपक्ष ने, मैंने कहा कि उनको नकारात्मक बोलने का रोग हो गया है और गंभीर स्थिति में ये रोग पहुंच रहा है। विपक्ष के सभी लोगों का जो है किसी अच्छे अस्पताल में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि उनका उपचार कराएं, क्योंकि देश में अच्छे विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। और इसी कड़ी में जो है एक नाम और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, शिव प्रताप शुक्ला वित्त राज्य मंत्री थे, हालांकि जो है जो पिछला जो फेरबदल हुआ था उसमें जो है वो हट गए थे और उनको भी हिमाचल का गवर्नर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मैं माननीय शिव प्रताप शुक्ला को ये अहम जिम्मेदारी दिए जाने का हृदय से स्वागत करता हूँ। शिव प्रताप शुक्ला जो है बाल्यकाल से सामाजिक और राजनीतिक कामों कर रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। केंद्र में भी जो उनको जिम्मेदारी दी गई उसको बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने संभाला है और मेरा पूर्ण विश्वास है आज जो उनको जिम्मेदारी दी गई है इसे भी कुशलतापूर्वक संभालेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का अपने नेतृत्व का स्वागत करता हूँ। साफ तौर पर जो नए राज्यपालों या उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तो राष्ट्रपति का फैसला है और दूसरा जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनका एक अपना व्यक्तित्व रहा है, उनका जो समाज में एक अपना स्टेचर रहा है और ऐसे में अगर उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो सिर्फ एक कोरी राजनीति है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहना है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।